अब ये बताओ, ये जो 22 साल के फौज में जो लगाए हैं 4 साल के लिए, अब ये बताओ 4 साल बाद ये लोग क्या करेंगे, ये बता दो हमें। एक साल एक न फौज में जो फौज की कहानी है, साल में 46,000 समथिंग सवारी वो लगते हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं होती है। मगर ये कहते हैं 2.25 लाख आदमी हम सेट करेंगे, मगर उसमें 2.25 लाख में 46,000 वही आएंगे जो स्ट्रॉन्ग होंगे, बाकी हम ज्यादा बढ़िया ठीक होंगे। पर इनका सवाल है क्यों 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? 4 साल फिजिकल बगैर किया आपने भर्ती करे। बताती हूँ, जब ज्यादा बढ़िया को इधर देखिए बढ़िया बढ़िया छांट कर 4 साल के लिए लगा दोगे, और 4 साल बाद क्या अदानी के यहाँ 12,000 रुपया में सिक्योरिटी गार्ड रखोगे उनको। 4 साल बुला जाएगा वो। कई गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो आदमी रिटायर होने के हम दूसरी जगह सेटल करेंगे। कई गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, ये कई गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। अगर आपके बच्चे की अग्निवीर में नौकरी लगे 5 साल बाद रिटायर हो जाए, क्या ऐसे बच्चे के साथ आप लड़की की शादी करोगे अपने? मुझे इतना बताओ आप। देखिए आप दूसरे बच्चे नहीं, अपने मेहनत खून पसीना से पाल कर बच्चे को 4 साल के लिए दे दे, और फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करो अदानी के यहाँ। हाँ, इनका सवाल है कि इतना पढ़ लिख के वो आर्मी में जाए, फिर 4 साल बाद क्या करेगा? उसको लमसम पैसा इतना मिल रहा है बच्चा कहाँ जाता है कि कोई न कोई आदमी सिस्टम खोल अपना रोजगार खोल सकता है। मगर कई गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, यदि वहाँ से वो निकलते हैं तो हमारी दूसरी छोड़ वो है बनाएंगे और क्या दूसरी है। अब वो इतना पढ़ लिख के फिर ऑप्शन ढूंढे, जैसे दिल्ली पुलिस है, जैसे अपने यूपी पुलिस है, CRP है, CPF है, उसमें डाइवर्ट कर दे। हम युवा नहीं भर्ती होगा, फिर हम युवा नौकरी नहीं मिलेगी, फिर उसके लिए रोजगार कैसे बंद हो जाएंगे? मैं आपको बताऊं और मैं आपको बताऊं, नहीं सीरियसली नहीं मैं आपको बताऊं ना, ओला के जितने ड्राइवर हैं सारे एजुकेशन वाले बंदे। मैम एक्चुअली क्या है, आपका ये सवाल है कि 5 साल बाद या 4 साल बाद में क्या कहते हैं गवर्नमेंट जो मतलब जो फौज के अंदर है वो गवर्नमेंट उनको मतलब उनसे उनको रिटायर करने के बाद में, मेरे फादर ने बताया कि ना वहाँ से निकलने के बाद में या तो क्या कहते हैं रिटायर्ड क्या कहते हैं रेलवे के अंदर वहाँ पे जॉब मिल सकती है, या फिर पुलिस के अंदर भी मिल सकती है। क्योंकि मेरे फादर का ये कहना है कि ये है क्योंकि गवर्नमेंट किसी के साथ गलत नहीं कर रही, और ना ही गवर्नमेंट ये कहना चाह रही, जैसे अभी बीजेपी की सरकार चल रही है। मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे मेरे ब्रदर की शादी में आया हुआ हूँ, मतलब शॉपिंग करने आया था, तो वहाँ पे जो बीजेपी चल रहा है, वहाँ पे भजन लाल शर्मा जी अभी मुख्यमंत्री बने, वहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी फौज से रिटायर हो रहा है, चाहे वो 24 का ईयर्स का बच्चा हो या फिर वो 18 साल से एजेड हो जाता है, ठीक है। मैं खुद एज ए मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जहाँ तक कि पता है कि वहाँ पे ये रूल निकाल दिया है कि अगर बच्चा आर्मी से रिटायर होके अपने घर पे रहेगा, तो गवर्नमेंट उसे या तो पेट्रोल पंप देगी या फिर सरकारी उसमें पेट्रोल उसमें। जानकारी अंकल आप बताओ थोड़ा बोलो। इनकी सारी जानकारी गलत है, सारी जानकारी इनकी गलत है। वो कह रहे वो 4 साल के बाद अपने घर बैठो, या तो चौकीदारी करो या फिर गुंडागर्दी करो, हथियार तुम्हें हमने चलाने सिखा दिए, अपहरण करो लोगों का, मर्डर करो और लोगों का पैसे छीनो लोगों से, ये होगा। हथियार वो 4 साल में चलाना सिखा देंगे कि बंदूकें सब चलाना सिखा देंगे। 21 साल की उम्र में लड़का तैयार तगड़ा होकर आ गया रोड पे, अब उसे कोई काम तो मिलेगा नहीं, इतनी बड़ी नौकरी उनको कहीं मिलेगी नहीं। अब वो अपना लूटपाट जो भी करना तुम करो। अच्छा, लूटपाट में आ जाएंगे। देखिए पहली बात तो बड़ी मेहनत करके वो एग्जाम निकालेगा, फिजिकल निकालेगा, ठीक, 4 साल के लिए सेना में जाएगा, फिर इनके अकॉर्डिंग कि सरकार की दोबारा से दिल्ली पुलिस की तैयारी करे, फिर वो 18 साल के बच्चों के साथ कम्पीट करेगा, क्योंकि उस समय 18 साल के बच्चे भी अप्लाई करने लायक हो जाएंगे, फिर वो दोबारा से एग्जाम देगा। इतना कोई लकी इंसान है कि 2 जॉब उसको मिल जाए, 2 एग्जाम क्लियर कर ले? क्या ही पॉसिबल है? अच्छा वो चलो क्लियर हो जाए, तो जो 18 साल के बच्चे जो पास हुए, क्या उसकी जगह उसने नहीं घेरी? उसकी जगह नहीं घेरी, और इसकी जरूरत आखिर थी क्या? पहले भी तुम्हारे पास था। आज पुलिस की नौकरी करने के लिए उसके लिए एग्जाम अलग है, मिलिट्री का एग्जाम अलग है, उसकी एग्जाम अलग है। अब जो 21 साल में मिलिट्री में कर चुका था, अब बताओ अब पुलिस में कैसे चला जाएगा? अब एक बात बताओ, 4 साल के लिए आदमी को पता है मेरे को 4 साल के लिए जाया हूँ मैं क्यों अपनी मौत में क्यों बुलाऊंगा? और अभी
अभी जितने भी मिले उनको कुछ मिला भी नहीं। अभी 1-2 आदमी मरे हैं जो 4 साल के लिए होते। जब जो पुराने फौजी रिटायर्ड हैं, आज तक उनको कोई सम्मान की नौकरी नहीं मिली, सिर्फ चौकीदारी बना के बैठा दिया है बैंक के बाहर चौकीदार बना के। नए बच्चों को क्या देंगे ये? और जब नए बच्चों को चौकीदार बना के बैठोगे, कौन जो है लड़की का बाप उसको जो है बेटी देगा अपनी? पहले तो बंदा जो है 16-17 साल नौकरी करने के बाद वापसी आता था। अभी 4 साल के बाद में जिस तरीके से रिटर्न आएंगे, उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी? उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, तो उनको कहाँ देंगे नौकरी है? हाँ जी, आप ही लोग बैठाओ दादा। आप देखो, अगर जो बात है नौकरी की भी रोजगारी की, कोई भी प्रधानमंत्री आएगा तो क्या वो सबको दे देगा तुरंत? और क्या पहले सुनिए पहले सुनिए बोला था 2 करोड़ रोजगार। पहले मेरी बात सुनिए। किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार जब थानी तो फिर वो काय के लिए बोल रहे थे? व्यवस्था तो कर रहे हैं। सुनो, कुछ ना कुछ तो 10 साल हो गए यार। अरे सुनिए मेरी बात। 10 साल हो गए। बैठाया तो आप लोग ले ना, बैठाया किसने? आप ही लोग ले, और फिर बैठाओगे, और फिर 24 में बैठाओगे, फिर बैठाओगे, आप ही लोग बैठाओगे, और ये हकीकत है। और सुनो, उसके पहले भी प्रधानमंत्री थे, उसके पहले भी रोजगारी थी, उसके पहले भी नौकरियों की दिक्कत थी, उसके पहले भी जो उतना बढ़िया शिक्षा व्यवस्था नहीं था, आज पता और आज भी है। आज हालत पता क्या है? आज हालत पता क्या है? आज एक बताऊं मैं आपको, लगातार नौकरी और पैसे घटते जा रहे हैं और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जो डबल मार है। पहले भी ठीक है, नौकरियां कम थी, लेकिन काम भी था लोगों के पास, तो महंगाई इतनी चुपती नहीं थी। 2014 से पहले महंगाई इतनी चुपती नहीं थी। लगातार बढ़ी जरूर है महंगाई, सब भी हम नहीं कह रहे महंगाई नहीं पड़ी, लेकिन क्या है कि चुपती नहीं थी। मगर आज जो है ना महंगाई चुभ रही है, क्योंकि लगातार कम हो रही है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने 2000 का नोट क्यों शुरू किया और क्यों बंद किया? इसका जवाब ये कोई भी दे दे, जो अंधा है, भक्त है इनका, वो बता दे क्यों शुरू किया। आप ही बता दीजिए, आप हमसे बड़े हैं, आप ही बता दीजिए, आप हमसे हमारे गुरु के समान है। क्योंकि देखो, जवाब सुनो, सवाल देखो, 2000 का नोट क्यों चालू किया था? 2000 का नोट चालू किया था और जो बंद किया था, सुनिए मेरी बात, वो काला धन निकालने की व्यवस्था में थे। और कुछ ना, क्यों नहीं निकला? निकलने वाले का निकल गया, फंसने वाले फंस गए। कितने परसेंट निकला? फिर भी तो सुनिए, निकला नहीं निकला, अभी लोग पूछो, और फिर उसी में समय जीता है। फिर भी निकला, कितने परसेंट निकला? खाली कुछ भी आओ, कुछ भी बोल चले जाओ, सही बात बोलिए। दादी अच्छी जिताएंगी। मुझे मेरी बात खराब हो जाती है, मुझे बोलने दो। अब मेरे को ये बताओ कि 4 साल बाद ये युवा कहाँ घूमेगा? और जो इससे पहले के युवा घूम रहे हैं बिना नौकरी के, इतने युवाओं को क्या होगा फिर? इसका अर्थ नहीं बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल निकालिए। दीदी कह रही है कि 4 साल के बाद युवा क्या करेगा, और जो पहले से युवा घूम रहे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उनका क्या होगा? मैम, युवा जो देखो, जो जिस सिस्टम में है, जो पढ़े लिखेंगे वो नौकरी लेंगे। आज भी सुनो, अरे किसी भी क्या एक ही एक मिनट आज एक बात, अगर नौकरियां होती तो क्या उसके अंदर घुस करके, सांसद में घुस करके बम फाड़ते? वो क्या कह रहे थे? उन्होंने कोई नुकसान तो नहीं किया। वो ये कह रहे हम पढ़े लिखे, हमारे पास 60 डिग्री है, नौकरी नहीं है हमारे पास, मोदी जी हमें नौकरी दो। ये कह रहे हैं अगर रोजगार होता तो संसद के अंदर युवा को ऐसे घुस कर अपनी बात न रखनी पड़ती। वो कह रहे हैं उनके पास हाई डिग्री है, फिर भी नहीं पाए। जान पे खेल करके उसके अंदर सांसद में वो 6 आदमी जो पढ़े लिखे पूरे हर तरीके से, वो क्या करने आए? देखो मैडम, जवाब है या नहीं है? देखो, जो भी है, मेरी बात सुनिए, जवाब की मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए सर, देखिए, जवाब यही है कि कोई भी सरकार, देखो तुम किसी को भी बैठा दोगे, कोई नहीं दे पाएगा। अगर जो है सिस्टम अगर देगा, हमने इंदिरा गांधी का भी टाइम देखा है, इससे पहले तो हमने देखा नहीं। इंदिरा गांधी का हमने टाइम देखा है, इंदिरा गांधी पहले टाइम देखा, हमने वो टाइम देखा है 10 में से 8 आदमियों के पैर में जूते नहीं होते थे। जब इंदिरा गांधी को वो मिला था, फटे हुए कपड़े होते थे, हमने खुद ठेकली वाले कपड़े पहने हैं। ये हालत थी हिंदुस्तान की, जिसको हिंदुस्तान को लाके इन्होंने इस लेवल पे खड़ा किया है। और आज वो कह रहे हैं कि मोदी। अरे मोदी को अगर वो मिल जाता तो वो ये अब तक देश बेच के निकल लिया होता। ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना आके, देखिए क्लास में जो है कुछ ही बच्चे जो है टॉप कर पाते हैं,
और टॉप 10 को ही नौकरी मिलती, टॉप 10 के बच्चों को जो सरकारी NIT या नीट वगैरह निकाल पाते हैं, UPSC निकाल पाते हैं, जिन्हें पता है कि मेरे नंबर ही जो है 45% 33% आए हैं, वो नौकरी क्यों मांगेंगे? उन्हें घर में भी जवाब देना है ना। फिर वहाँ पूछेंगे बेटा तुम नौकरी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, उन्हें तो वो नौकरी का विरोध कर रहे हैं। उन्हें पता हम एग्जाम निकाल ही नहीं पाएंगे। आखिर इन्हें अगर रोजगार आता है तो इन्हें दिक्कत क्या हो रही है? अगर मैं डिमांड करूँ मुझे कोई नौकरी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, मेरा तो अपना काम है, और किसी बच्चे को मिलेगी तो उन्हें विरोध किस चीज का है? नौकरी से विरोध क्यों है?